हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अध्याय का हम लोग दूसरी प्रश्नावली देख रहे थे 2.2। तो प्रश्न 7 और प्रश्न 8 बताने वाली हूँ। तो प्रश्न 7 हम लोग देखते हैं सीधे से क्या दिया गया है। तो प्रश्न 7 में आपको दिया है सरल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 धन करनी 3 बटे 2 ऋण करनी 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रश्न 6 में हरों का परिमेयकरण, जहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना, तो उस बेस पे हल कर चुकी। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपके पास 2 पद में दिया गया है, ठीक है। ये आपका पहला पद है तो इसको दूसरा पद मानेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों की हर सेम है, ठीक है। 2 करनी 3 दिया गया है, ये ऋण और ये धन है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब होती है तो आप हर का परिमेयकरण ना करके इसको लासा निकाल के भी हल कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे हर का परिमेयकरण ना करके लासा निकाल के प्रश्न को हल करूंगी, तो आप देखिए और समझ के फिर हल करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। जब इस स्थिति में हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी स्थिति आपको a माइनस बी का वर्ग इजिकल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और फिर तीसरा जो आपका हमेशा हर में मिलेगा, तो वहां पे क्या दिया, a धन b a ऋण b बराबर क्या, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हम लोग इसके आधार पे क्वेश्चन को हल करते हैं अभी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा कि मैं लासा निकाल के भी हल करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपका पहला पद है, पर यहाँ पे देखिए हर में जो दोनों दिया गया, इन दोनों को लिख लेंगे अभी हम लोग। क्या हो जाएगा, 2 ऋण करनी 3, फिर 2 धन करनी 3। इसको पहले लिख लिए। पहला पद आपके पास में जो है वो वैसे ही रहेगा। फिर आप देखेंगे कि इसके हर में इन दोनों में से कौन सा नहीं है, तो ऋणात्मक तो है, ठीक है, धनात्मक नहीं है। तो इस धन को हम लोग यहाँ पे अभी गुणा करेंगे। फिर आपका धन चिन्ह, दूसरा पद में जो अंश में है उसको लिख लिए, ठीक है। अब इसके हर में धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, तो ऋणात्मक को लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको गुणा करते हैं हम लोग, 5 से इस पूरे को गुणा करेंगे। 5 2 धन करनी 3, फिर धन करनी 3 क्या हो जाएगा, 2 धन करनी 3, ठीक है ना। ये पहला, इसको पूरा लिखेंगे, फिर धन करनी 3, फिर इसको पूरा लिखेंगे, वैसा ही लिखा है मैंने। अब फिर यहाँ पे धन चिन्ह, अब यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक है दोनों, मतलब कि आपका दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 ऋण करनी 3 पूरे का वर्ग। हर में आप देखिए धन ऋण, मतलब कि तीसरा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अंश में इसको तो हम लोग गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b का मान सेम नहीं है, इसलिए इस तरह से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गुणा करते हैं, 5 दूनी कितना हो गया, 10 प्लस 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 हो 5 करनी 3, ठीक है ना। फिर धन 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 होगा, 2 करनी 3 धन 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 होगा, करनी 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे धन चिन्ह, अब यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे लिख देंगे, a का वर्ग मतलब कि 4, 2 का वर्ग, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऋण फॉर्मूला का 2 गुणित a का मान गुणित b का मान, ठीक है ना। फिर b का वर्ग मतलब कि धन करनी 3 का वर्ग क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। फिर हर में देखेंगे, हर में 2 का वर्ग किया मतलब 4 हो गया, करनी 3 का वर्ग है तो करनी 3 का करनी हट गया, आपको क्या मिला, 3 मिला। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और फिर 5 और ये 2 कितना हो गया हम लोग के पास में, 7 करनी 3। इनके सामने के अंक को जोड़ के मैंने करनी 3 वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। फिर ये आपका धन, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 4 करनी 3, और ये इसके हर में हल करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, और 7 आएंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। पर बड़ी संख्या 7 धनात्मक की धन चिन्ह लगेगा, फिर आपका ये करनी 3, और हर में 1 है तो उसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस 7वें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 3 पद में आ गया, इससे फर्स्ट क्वेश्चन को हम 2 पद में देखे, अभी ये 3 पद में आ गया। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 पद का तो हर सेम है,
ठीक है, तीसरे का अलग है। तो पहले दो पद के लिए हम लोग लासा निकालेंगे और तीसरे पद का हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं हल करके, ठीक है ना। तो पहले दो पद के लिए जो मिलेगा उसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 ऋण करनी 3, फिर 2 धन करनी 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले के हर में ऋण है तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, धन से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 धन करनी 3 जो पहले से लिखा है उसको लिख लिए, फिर इससे गुणा करेंगे, इसको लिख लेते हैं 2 धन करनी 3, ठीक है। फिर मध्य चिन्ह आपके पास में धन है, धन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, 2 ऋण करनी 3, उसको लिख लेते हैं 2 ऋण करनी 3, ठीक है। अब इसके हर में धन है, ऋण नहीं है, तो ऋण को गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ऋण करनी 3, ठीक है ना। ये हो गया पहले दो पद का। तीसरा पद में भी क्या करेंगे, धन 3 ऋण 1, सॉरी करनी 3 ऋण 1, फिर क्या है करनी 3 धन 1। यहाँ पे ये अलग है, इसका हर का परिमेयकरण होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करनी 3 ऋण 1 हो गया क्योंकि ये धन है, ऋण आ गया। सेम चीज अंश में गुणा होगी, क्या होगा, करनी 3 ऋण 1। अब इसको हल करते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे आपका धनात्मक मतलब कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, a का वर्ग 4, b 2ab मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित करनी 3 धन b का वर्ग मतलब कि करनी 3 का वर्ग। फिर आपका देखिए दूसरा पद में आपके पास दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, a का वर्ग मतलब 4 ऋण 2 2 करनी 3 2ab, a का मान 2 b का मान करनी 3, फिर धन करनी 3 का वर्ग। ये पहला दो पद हो गया, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं, आपका ये तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो गया। डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, या तो फिर एक स्टेप आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग। ज्यादा स्पष्ट होगा, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका अंतिम पद को लिखेंगे, तो यहाँ पे अंश में देखिए आपका क्या हो जाएगा, करनी 3 ऋण 1 का वर्ग हो गया, और हर में क्या हो गया आपके पास में, करनी 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा आपके पास, 4 हो गया, धन 4 करनी 3, धन क्या मिलेगा, ये करनी चिन्ह हट गया, 3 मिलेगा। फिर धन आपके पास ये 4 हो गया, ये गुणा करेंगे क्या होगा, ऋण 4 करनी 3, धन कितना मिल गया, ये आपको करनी चिन्ह हट गया, 3 मिला। अब यहाँ पे क्या है, 4 ऋण 3, 2 का वर्ग 4 करनी चिन्ह हट गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है, ऋण चिन्ह है बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, a का वर्ग मतलब कि करनी 3 का वर्ग ऋण 2ab, फॉर्मूला के आधार पे a आपके पास में करनी 3 है, b आपका 1 है, फिर धन b का वर्ग मतलब कि 1 का वर्ग, फिर हर में क्या होगा, 3 मिलेगा, फिर 1 का वर्ग, कितना भी घात हो 1 का हमेशा 1 ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका धन और ये ऋण ये कट हो जाएगा, सेम है, बस धन और ऋण है, कट गया, ठीक है ना। बाकी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 हुआ 7, और फिर 4 कितना हो गया, 11 11, और 3 कितना हो गया, 14, और हर में इसको हल करेंगे कितना मिला, 1 मिला, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हल करते हैं, कितना हो गया, यहाँ पे करनी चिन्ह हट जाएगा, 3 मिला, ऋण 2 करनी 3 मिला, ठीक है ना, और 1 का घात कितना भी हो आपको 1 ही मिलेगा। हर में इसी तरह से इसको हल किए, कितना मिला, 2 मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, ये 14 हो गया, धन इसको 3 और 1 कितना हो गया आपके पास, 4 ऋण 2 करनी 3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो दूसरा पद है उसके अंश में देखिए 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है, ठीक है ना। 14 वैसे ही रहेगा, आपका पहला पद वैसे ही रखेंगे। अब इन दोनों में से 2 उभयनिष्ठ निकालिए, पहले पद में क्या बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब 2 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ करनी 3, और हर में क्या है आपके पास में 2, ये 2 और 2 कट हो गया, आपके पास अभी क्या हो गया, अभी 14, ठीक है। धन क्या है आपके पास, 2 ऋण करनी 3, ठीक है। या इसी को अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना मिल गया, 16 ऋण करनी 3, तो ये आपका आंसर है। तो ये था आपका 7वां दूसरा प्रश्न। 8वां प्रश्न देखते हैं अब।